वर्ग और वर्गमूल की बात करेंगे कि वर्ग कैसे निकलता है और वर्गमूल किसी संख्या का कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आपको वर्ग बता रहे हैं, इसको इंग्लिश में स्क्वायर भी कहा जाता है। जैसे कोई भी संख्या लिया जाए, जैसे 2, यदि बोलता है कि 2 का वर्ग करिए, तो किसी भी संख्या का यदि वर्ग करने को बोलता है तो उसके पावर में आपको 2 लिखना है। तो जैसे 2 का हमें वर्ग बोला गया तो 2 की घात हमने 2 लिख दिया। तो इसका अर्थ होता है कि जिस संख्या के जितनी घात लगेगी वो संख्या को गुणे में उतनी बार लिख सकते हैं। जैसे 2 की घात 2 लिखा है तो 2 को हम गुणे में 2 बार लिख सकते हैं, अर्थात 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। इसी तरह से और एक संख्या का देखते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो जिसका भी वर्ग करना है अर्थात घाते 2, तो 3 का वर्ग तो 3 की घात 2। 3 कितनी बार गुणे में? 2 बार। तो 3 जब 2 बार गुणे में हो गई, अब इनका आपस में गुणा करिए तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। इसी तरह से अगली संख्या का करेंगे, जैसे 4 का वर्ग करेंगे, 4 गुणे 4 16, अर्थात 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। इसी तरह से कुछ संख्याओं को आप करने की कोशिश करिएगा, जैसे 10 का वर्ग आप करिए और 10 के बाद 12 का, इन संख्याओं का वर्ग करने की कोशिश करिएगा। अब देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल की बात करेंगे, वर्गमूल। अब वर्गमूल में क्या करना है कि उल्टा चलना है, वर्ग का उल्टा, वर्ग इधर से आगे की ओर, वर्गमूल यहां से पीछे की ओर जाएंगे। जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, जैसे 150, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अब हम बताए थे कि इकाई में यदि कोई 0 हो या सम संख्या हो तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 से भाग करेंगे 7 बार, यहाँ से एक शेष फल आएगा, यहाँ जुड़ेगा तो हो जाएगा 10, और 2 का भाग करेंगे तो 2 पंचे 10। अब ये जो है 75, ये 3 से विभाजित होगा। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर इसके बाद क्रमशः बड़ी संख्याओं की ओर जाना है। तो 3 दूना 6, यहाँ से एक शेषफल बचेगा, हो जाएगा ये 15, और 3 पचे 15। अब 25 जो है वो सिर्फ 5 से विभाजित होती है, 5 पचम 25, और 5 स्वयं संख्या से विभाजित होगा, 5 एकम 5। अब इन जितने इनके अभाज्य गुणनखंड हैं उनको इस तरह से लिखेंगे, 150 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसमें बोला गया है वर्गमूल, वर्ग अर्थात 2, यानी इसमें जो संख्या 2 बार होगी उस संख्या को बाहर करना है, और जो संख्या 2 बार नहीं है उसको हमें करनी में रखना है। ये वर्गमूल का होता है। यदि इसमें घनमूल बोलता तो उसके घनमूल मतलब होता है 3, तो उसमें 3 का जोड़ा बनता। तो जैसे इसमें किसका किसका जोड़ा बनेगा, 5 यहाँ पर 2 बार है, अर्थात 5 को आप बाहर करिए, 2 और 3 का यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 बार नहीं है, तो इनका आपस में गुणा करिए, 3 दूना 6, और वो 6 करनी में हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। अर्थात वर्गमूल इस तरह से निकालना है और वर्ग इस तरह से निकालना है। कुछ प्रश्न ले लीजिए और आप करने का प्रयास करेंगे। 250 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करिएगा, 175। अगला है प्रश्न 225। इन प्रश्नों का वर्गमूल निकालने की कोशिश करिएगा।